टू वर्चुअल क्लासरूम। तो जैसा कि आज का दिन फ्राइडे और फ्राइडे के दिन हम हमेशा होंगे या होते हैं स्टैंडर्ड 8 के बच्चों के साथ। ओके, और हमारा टॉपिक सब्जेक्ट आज आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। तो सीधे चलेंगे हम अपने आज के लेसन पर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि बताया यहाँ पर मैंने शुरू में, ये आपने ये देखा कि आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है आपके मैथमेटिक्स इस सब्जेक्ट से, और नाम है उसका अल्टीट्यूड एंड मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, यानी हमें कंपास का यूज करना है और कुछ कंस्ट्रक्ट करना है। उसके पहले ये अल्टीट्यूड और मीडियन है क्या, इसका ज्योमेट्री से क्या संबंध है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें कंपास रेडी रखना है, और कंपास के जो भी टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट है, उसे जानना और समझना बहुत जरूरी है। लेट्स आइडेंटिफाई द टूल्स ऑफ द कंपास बॉक्स। मोस्टली आपको सभी के नाम तो पता ही होंगे, उसका यूज भी आप लोग करते हैं, फिर भी जानना बहुत जरूरी है। एक बार रिवाइज करेंगे और कुछ बेसिक कंस्ट्रक्शन से शुरुआत करके हम अपना जो मेन टॉपिक है अल्टीट्यूड एंड मीडियन, उस पर चलेंगे। ओके, तो ये है कंपास बॉक्स, और आप सभी बच्चों के पास कंपास बॉक्स होगा ही। ओके, और उस कंपास बॉक्स में ये बहुत सारे टूल्स और कंपोनेंट्स और हम इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। ओके, सभी के नाम आपको पता है, सभी का यूज आपको पता है। देखो ये दो ट्रायंगल शेप में ये इंस्ट्रूमेंट है और टूल है, इसका नाम है सेट स्क्वायर। ओके, क्या नाम है इसका? सेट स्क्वायर। ओके, जिसमें एक एंगल जो है उसका 90 डिग्री है, मतलब ये रेक्टेंगुलर है यहाँ पर, तो ये 90 डिग्री पर होता है। एक एंगल उसका 90 डिग्री ही होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल ही ये हमेशा होता है सेट स्क्वायर। तो ये एंगल है 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पर दूसरा जो सेट स्क्वायर का हिस्सा है वो भी 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है। जो बड़ा साइज का सेट स्क्वायर है उसका एंगल एक तो 90 डिग्री है, दूसरा 30 और 60 है। तो 30, 60, 90 डिग्री का ये ट्रायंगल है। और दूसरा है 45, 45 है 90 डिग्री आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। नाम दोनों के अलग अलग हैं। जो बड़ा साइज है उसको हम सेट स्क्वायर 60 डिग्री कहते हैं। 60 इसलिए क्योंकि उसके अंदर 60 डिग्री का एंगल है, 90 तो दोनों में कॉमन है। तो बड़ा एंगल जो है वो 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इसका नाम है सेट स्क्वायर 60 डिग्री। और दूसरा जो सेट स्क्वायर का पार्ट है उसका नाम है सेट स्क्वायर 45 डिग्री। तो ये सेट स्क्वायर का यूज क्या है आपको? तो नॉर्मली हम ये देख के हमें ये पता चलता है कि हमको अगर ये फिक्स मेजर का एंगल बनाना है 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो इसका यूज हम इजीली कर सकते हैं। कैसे? देखो, सिंपली हमें सेट स्क्वायर पेज के ऊपर रखना है और इस तरह से हमें दो सेगमेंट और लाइन ड्रॉ कर देना है। 30 डिग्री का बनाना है तो इस तरह से हमने 30 डिग्री का एंगल बना दिया। ओके, इजीली, सो सिंपल। सेट स्क्वायर आर यूज टू मेक एंगल्स ऑफ 30 डिग्री हमने बना दिया। सिमिलरली आप 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री का एंगल भी हम बना सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर। तो ये बेस बनाया हमने, एंड जस्ट ड्रॉ अनदर साइड, कॉमन वर्टेक्स
मिल गया 60 डिग्री। तो सेट स्क्वायर का यूज आपको पता चल गया। फर्स्ट यूज है टू ड्रॉ सम फिक्स एंगल्स लाइक 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। उसका और भी यूज है टू ड्रॉ परपेंडिकुलर, वो हम आज चैप्टर में आगे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे कंपास में, ये है स्केल और रूलर हम लोग बोलते हैं इसको, जो कि 1 फुट का हाफ होता है, इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और 6 इंचेस इसमें होता है इसका जो लेंथ है। नेक्स्ट है ये टूल्स फॉर मेजरिंग एंगल्स, दैट इज कॉल्ड प्रोट्रैक्टर। बराबर, प्रोट्रैक्टर आपके कंपास में होता ही है। उस पर आप नंबर देखेंगे तो 0 to 180 डिग्री इस तरह से मेजर होते हैं स्केल उसका। नेक्स्ट है पेंसिल, कॉमन है ये। उसके बाद कुछ इस तरह से पॉइंटर लेग के साथ ये एक इंस्ट्रूमेंट है, टूल है। दूसरा है हाफ, दो इसका लेग है, एक लेग टूटा हुआ है, इसको हम बोलते हैं लंगड़ा है। ओके, तो पहला जिसका दोनों पैर ठीक ठाक है, पॉइंटर है, वो उसको हम बोलते हैं डिवाइडर। और दूसरा जो है उसका एक टंगड़ी टूटा हुआ है, उसको हम बोलते हैं कंपास। तो कंपास नाम इस इंस्ट्रूमेंट का है, पूरे कंपास बॉक्स में इसका ही नाम कंपास है, इसके नाम से कंपास बॉक्स है। ओके, दोनों लेग इस तरह से उसको हम आगे पीछे सरका सकते हैं, उसका जो पॉइंटर है वो एक दूसरे से उसका डिस्टेंस को हम इंक्रीज कर सकते हैं और उसको करीब ला सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। दोनों का यूज आपको पता है क्या है? कंपास का यूज तो आपको पता है, हमें आर्क बनाने के लिए, सर्कल ड्रॉ करने के लिए इसका यूज होता है। ये डिवाइडर का यूज क्या है नॉर्मली? तो एक यूज इसका ये है कि हमें दो पॉइंट है अगर हमारे पेज पर या प्लेन में, तो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर करने के लिए ये यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है आपका पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, अभी दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो हम डिवाइडर से यूज कर सकते हैं इस तरह से। हमने डिवाइडर को क्या किया, इनलार्ज किया, उसको सेपरेट कर दिया और उसका पॉइंटर को हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी पर रख दिया। ये डिस्टेंस क्लियर हो गया। अब ये जो डिवाइडर है इसको हम कम स्केल के ऊपर रख के मेजरमेंट लेंगे। फॉर एग्जांपल ओके, तो कितना दिख रहा है ये 0 to 7, मतलब 7 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये हमने कैसे पता चला? विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज 7 सेंटीमीटर, हमने चेक किया विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर। चलो अब हम कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। अभी तक हमने स्टैंडर्ड 7, 6, 5 में जो कुछ सीखा है उसको रिवाइज करना है। उसकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फास्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। रबर या इरेजर का यूज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, एकदम मिनिमम है ना। हमें ऐसा कंस्ट्रक्शन करना है जिसमें रबर का यूज ना हो। तो उसके लिए क्या जरूरी है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो अगर आप लोग को पॉसिबल है तो आप मेरे साथ साथ इसको कर सकते हैं, नहीं तो बहुत ध्यान से इसको देखिए और समझने का कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। पहला है कंस्ट्रक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। अगर हमें लाइन सेगमेंट बनाना है तो ये तो बहुत इजी है। सपोज हमें एक सेगमेंट ए बी ड्रॉ करना है, उसका लेंथ है 8 सेंटीमीटर। कैसे ड्रॉ करेंगे? सिंपल, हम स्केल लेते हैं, आपको मालूम है, हमने हॉरिजॉन्टली रखा उसको और फ्रॉम जीरो टू स्टार्ट किया उसको, और जीरो से 8 सेंटीमीटर कहाँ पर है वो मार्क किया। ये दो पॉइंट के बीच में हमें क्या करना है? पेंसिल से उसको ज्वाइन कर देना है। सो सिंपल हो गया 8 सेंटीमीटर का सेगमेंट।
इसका नेमिंग इंपॉर्टेंट है, तो एक जगह पॉइंट ए लिखेंगे क्योंकि सेगमेंट ए बी है, और दूसरा साइड में हम राइट साइड हम पॉइंट बी लिखते हैं, और उसका लेंथ कितना है उसके नीचे लिखेंगे, दैट इज 8 सेंटीमीटर। और एक बात ध्यान रख से सुनना है बच्चों, आप लोग की नोटबुक में लाइन होते हैं, ऑलरेडी पहले से लाइन है, तो वो लाइन के ऊपर ये हमें कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। यानी लाइन है, उसके ऊपर आपने दूसरा सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, तो लाइन के ऊपर लाइन नहीं करना है। दो लाइन के बीच में जो गैप है, वो गैप के बीच में ही हमें ये कंस्ट्रक्शन करना होता है नॉर्मली। ओके, तो हो गया सेगमेंट ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। आपको आता है ये? वेरी गुड, आपने प्रैक्टिस किया है पहले भी। चलो नेक्स्ट। तो सेगमेंट ड्रॉ करना बहुत इजी है। अभी हम क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है या कंस्ट्रक्ट करना है। एंगल हमने कैसे ड्रॉ किया आपने देखा, विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर, और कोई भी दो लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करके हम एंगल बना सकते हैं। लेकिन उसको बाइसेक्ट करना है, डिवाइड इनटू टू इक्वल मेजरमेंट। तो ये कैसे करना है, और विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास का यूज करना है, हमें प्रोटेक्टर का यूज नहीं करना है, उसको मापना नहीं है, हाफ नहीं करना है, कंपास का यूज करना है और उसको दो टुकड़े में बांटना है। हाउ टू कंस्ट्रक्ट दिस, चलो चेक करते हैं। नेक्स्ट है टू ड्रॉ एन एंगल इक्वल टू गिवन एंगल। मतलब एक एंगल है, उसके सेम मेजर का दूसरा एंगल बनाना है, वो भी प्रोटेक्टर का यूज नहीं करना है, माप के नहीं बनाना है, विद द हेल्प ऑफ कंपास करना है। हाँ, हमेशा हमको ये रूलर या स्केल या पेंसिल ये बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर कंस्ट्रक्शन में पेंसिल तो कंपलसरी लेना ही लेना है हमें। स्केल या पट्टी का यूज तो करना ही है, रूलर का यूज करना है। इसलिए विद द हेल्प ऑफ कंपास, विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, विद द हेल्प ऑफ रूलर, इस तरह से नहीं बोलना जाता है। कंपास, पेंसिल एंड रूलर ये कॉमन है, उसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाइसेक्टर बनाते हैं, एंगल बाइसेक्टर। कैसे, हम एक एंगल ड्रॉ करेंगे, कोई भी मेजरमेंट का एंगल, हम उसको मेजर नहीं करने वाले, हमने एक एंगल बना दिया इस तरह से। आप भी ड्रॉ कर सकते हो अपने नोटबुक में फटाफट। विदाउट एनी मेजरमेंट हमने एक एंगल ये ड्रॉ किया। ओके, अब एंगल बन गया, इसका मेजरमेंट क्या है मुझे मालूम नहीं। अगर मुझे मालूम होता ये 30 डिग्री का है, तो मैं उसको बाइसेक्ट करने के लिए 15 डिग्री का कर सकता हूँ मेजर करके, लेकिन मुझे मेजरमेंट ही नहीं मालूम है, फिर भी बाइसेक्ट करना है। फिर चलो कैसे करते हैं। फर्स्ट क्या करेंगे, कंपास का यूज करना है, वहां पर लिखा हुआ है। तो हम पहले मेजरमेंट के लिए हम एंगल का नामकरण करेंगे, उसका नाम लिखेंगे। तो एक साइड पे एक पॉइंट, दूसरे साइड पे एक पॉइंट, और उसका जो ज्वाइंट है वर्टेक्स वो बी हो। तो यहाँ पर एंगल बी है। ओके, इसको हमें डिवाइड करना है दो पार्ट में। तो कंपास का यूज करना है, तो हमने कंपास लिया, उसमें पेंसिल को एडजस्ट किया। कंपास में पेंसिल कैसे एडजस्ट करना है ये आपको मालूम होगा। तो हम क्या करेंगे, उसका जो पॉइंटेड पोर्शन है, यानी पॉइंटर है कंपास का, वो हम एंगल के पॉइंट पे रखेंगे, यहाँ बी पर रखा, और एक डिस्टेंस लेंगे कुछ, और हम आर्क बनाएंगे। इस तरह से आर्क बनाया हमने। ये आर्क क्या करेगा, दोनों साइड जो है एंगल का, दोनों साइड है या उसका जो सेगमेंट है दिख रहा है हमें, उसको वो इंटरसेक्ट करता है दो अलग अलग पॉइंट पे। दिख रहा है ना, बी सी और बी ए दोनों को वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। उस पॉइंट का नाम लिखते हैं हम लोग, पॉइंट पी एंड क्यू लिख दिया मैंने यहाँ पर। इतना समझ में आ गया। तो हमने ये एक सिंगल आर्क बनाया। आप छोटा छोटा दो आर्क भी बना सकते हो, पी पर एक छोटा, क्यू के पास एक छोटा। हमने कंटिन्यू एक ही आर्क कर दिया उसको। ओके, लेकिन डिस्टेंस जो है कंपास को फिक्स रखना है। ओके, अभी क्या करना है, कंपास का पॉइंट को हम जो आर्क का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहां पर, उसके ऊपर रखना है वन बाय वन। तो फर्स्ट हम पी के ऊपर रखा हमने पॉइंट, और हमने एक आर्क बनाया। कहाँ बनाया, इंटीरियर साइड ऑफ दैट एंगल।
तो एंगल का इंटीरियर पार्ट में हमने एक आर्क बना दिया फ्रॉम पॉइंट पी। सिमिलरली हम वही लेंथ रख के कंपास का पॉइंट क्यू से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। बना दिया हमने। ये भी इंटीरियर पार्ट में ही बनाना है एंगल के। ओके। और आपने नोट किया दोनों आर्क एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट, उसका नाम लिखते हैं ओ। गुड। तो ये हमारा कंपास का यूज यहाँ पर खत्म हो गया। हमने एक पॉइंट मिल गया ओ, वो जो एंगल ए बी सी है उसके इंटीरियर रीजन में है। अब बी और ओ को क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ रूलर को ज्वाइन कर देना है। बहुत सिंपल, पेंसिल यूज करना है, हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ओके। तो ये हमारा जो एंगल था ए बी सी वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। दो पार्ट दिख रहा है हमें, एंगल ए बी ओ एंड एंगल ओ बी सी। तो अभी मेन क्या है, ये जो बी ओ हमने ड्रॉ किया वो बाइसेक्टर है क्या? इसमें बाइसेक्टर कौन है? सेगमेंट बी ओ और साइड बी ओ और रे बी ओ, ये जो है ये बाइसेक्टर है एंगल ए बी सी का। तो बाइसेक्ट हुआ है क्या इक्वली, कैसे मालूम पड़ेगा? तो अब यहाँ पर हम चेक करने के लिए हम प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हैं। ये हमने ड्रॉ कर दिया, ये है बाइसेक्टर। अभी चेक करते हैं हमने करेक्ट किया है या हमारा कुछ मिस्टेक हुआ है। तो ये दो एंगल दिख रहा है, हमने इसको येलो रीजन और पिंक रीजन में दिखाया आपको। हमने ये दो एंगल हमने बना दिया बाइसेक्टर के थ्रू। मेजरमेंट क्या है इसका? प्रोटेक्टर का यूज कैसे करना है आपको पता है। हमने उसका सेंटर पॉइंट जो है हमने वर्टेक्स पे रखा हुआ है। देखो मेरा हाथ से यहाँ का माइक भी हिल गया। ओके। तो हमने रखा बी को एकदम सेंटर पॉइंट में प्रोटेक्टर का, और जो उसका बेस लाइन है प्रोटेक्टर का उसको हमने एक साइड पे रखा है बीसी के ऊपर। और फिर हमारा एंगल देखो कहाँ पर है, ये है 20 डिग्री। 20 दिख रहा है, तो ये एंगल 20 डिग्री का है, ये नीचे वाला। ओके। नेक्स्ट दूसरा एंगल का मेजरमेंट भी हम लोग इस तरह से यूज करके चेक करेंगे, तो वो भी 20 डिग्री ही है। ओके। तो 20 20 हो गया, यानी बाइसेक्ट हो गया। दोनों इक्वल है। इक्वल तभी होगा जब वो बाइसेक्ट होगा। तो हमने क्या किया, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। अभी ड्रॉ परपेंडिकुलर, ये प्रैक्टिस हमने किया हुआ इसलिए थोड़ा सा हम फास्ट जा रहे हैं। अभी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है टू ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द लाइन। क्या मतलब है इसका? ये लाइन है, ये लाइन के ऊपर एक पॉइंट है कोई भी, ये पॉइंट है। ओके। तो ड्राइंग अ परपेंडिकुलर टू ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द लाइन। ये लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे? ये परपेंडिकुलर है, ये हमें ड्रॉ करना है और कंस्ट्रक्ट करना है। कैसे करना है? परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, वो जो एंगल वहां पर बनने वाला है वो दैट शुड बी राइट एंगल और 90 डिग्री एग्जैक्ट, बिना मेजरमेंट। कंपास का यूज नहीं करना है, सॉरी कंपास नहीं, प्रोटेक्टर का यूज नहीं करना है, मेजर करके नहीं बनाना है हमको 90 डिग्री का। ओके। तो स्टार्ट करेंगे, ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो अभी हम कंपास का यूज करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट है टू ड्रॉ अ बेस लाइन, दैट इज ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया। नाम है इसका ए बी, लाइन ए बी। उस लाइन ए बी पे कोई भी एक पॉइंट है, दैट इज क्यू। और क्यू के ऊपर हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो अभी हमें क्या लेना है, कंपास। ये कंपास आ गया हमारा।
अभी कंपास में कौन सा पॉइंटर हमें कहाँ रखना है, तो हमें पॉइंटर फर्स्ट जो है वो हमारा जो मेन पॉइंट है क्यू, उसके ऊपर पॉइंटर को रखना है और एक डिस्टेंस मेंटेन करना है बिटवीन पेंसिल एंड पॉइंटर। वो डिस्टेंस लेके हमें इस लाइन पे क्यू के लेफ्ट और क्यू के राइट यानी बोथ साइड पे क्या करना है, सेम डिस्टेंस पे एक आर्क बनाना है छोटा। आर्क बना दिया हमने, फिर से देखो हमने आर्क बनाया ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ क्यू। सिमिलरली राइट साइड में भी वही डिस्टेंस लेके हमें एक आर्क बनाना। क्या किया हमने, देखा, फिर से देखो आप। पहले हमने क्यू के लेफ्ट साइड में एक आर्क बनाया डिस्टेंस रख के, सेम डिस्टेंस से हमें क्या करना है, क्यू के राइट साइड में एक आर्क बनाना। गुड। तो पॉइंट हमने कहाँ रखा, पॉइंटर, कंपास का पॉइंटर ऑन पॉइंट क्यू। ओके। अभी ये कंपास का जो डिस्टेंस है दोनों लेग के बीच का, यानी पेंसिल पॉइंट और पॉइंटर का, उसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ये आर्क पर जो पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, उसको एम और एन को एक नाम देंगे हम लोग, एम पॉइंट एन। अभी जो पॉइंट है, पॉइंटर है कंपास का, वो हमें क्यू से हटाना है और उस पॉइंटर को एक बार एम पे रखना है, फिर आर्क बनाना है, फिर एन पे रखना है और आर्क बनाना है। लेकिन ये जो डिस्टेंस है, अगर इसी डिस्टेंस से बनाएंगे तो आर्क कहाँ आएगा, क्यू पे आ जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, वो जो हमें स्टार्टिंग का डिस्टेंस था उसको थोड़ा सा बड़ा करना है, ध्यान दो, थोड़ा सा इनलार्ज किया हमने, डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया। ओके। तो हमने लेफ्ट में पॉइंटर रखा हुआ है तो राइट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्टेंस मिल गया क्यू से। अभी यही डिस्टेंस फिक्स रखना है और लाइन के ऊपर साइड में क्यू के थोड़ा सा ऊपर हमें दो आर्क बनाना है इस तरह से। पॉइंट एम से यूज किया हमने कंपास को और एक आर्क बना दिया। सिमिलरली अभी यही डिस्टेंस रख के कंपास को कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, इसका सेटिंग हमें पॉइंट एन के ऊपर आ जाना है। चलो हम आ गए इधर पर, घूमते घूमते पॉइंट एन पर आ गए। फिर वही काम करना है, आर्क बनाना है। और आर्क बनेंगे तो हमने क्या देखा, बोथ आर्क आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ए पॉइंट। उस पॉइंट का हम एक नाम लिखेंगे, हमने लिख दिया टी। तो हमें एक पॉइंट मिल गया टी और नीचे एक पॉइंट है क्यू। अभी क्या करना है, टी और क्यू को कनेक्ट कर देना है विद द हेल्प ऑफ रूलर। देखो बन गया हमारा परपेंडिकुलर, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर है ये, वर्टिकली है और लाइन जो है वो हॉरिजेंटल। अभी आप कंपास से बना दिया आपने, अब आप प्रोटेक्टर से अगर इसका एंगल मेजरमेंट लेंगे तो ये आएगा 90 डिग्री। तो यहां पर क्या मिला, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर का नाम है टी क्यू। तो कौन से लाइन पे परपेंडिकुलर है, ऑन लाइन ए बी एट पॉइंट क्यू। Therefore, TQ is perpendicular to AB। तो परपेंडिकुलर क्या है ये, TQ, किस पर है ये, लाइन AB पर। ओके। नेक्स्ट है, इसी का आगे एक्सटेंशन है, टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, यहां भी वही करना है, परपेंडिकुलर ऑन ए लाइन, सेम लाइन है,
फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द लाइन। देखो वर्ड क्या है, आउटसाइड द लाइन, मतलब लाइन के ऊपर पॉइंट नहीं है, पॉइंट कहाँ है, लाइन के आउटसाइड में है, वहां से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्या मतलब है इसका, कैसा होना चाहिए, क्या कंडीशन है, देखो ये लाइन है और ये जो पॉइंट कहां पर है, आउटसाइड में है, पहले कहां था, ऑन द लाइन, अभी ये आउटसाइड द लाइन है। तो ये जो पॉइंट है यहां से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो लाइन के ऊपर का पॉइंट हमें मालूम नहीं है, लेकिन ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर। तो अब कंपास के साथ हम कैसे इसको ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, चलो चेक करते हैं। आपने किया है, स्टैंडर्ड 6 और 7 में प्रैक्टिस किया होगा। पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जैसा हमने पहले किया, एग्जैक्टली लाइन का नाम लिखेंगे, 2 पॉइंट। अब ये पॉइंट क्यू कहां पर है, आउटसाइड द लाइन है। तो हाउ टू कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर, तो आप याद करो इसके पहले हमने क्या किया था, फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, जो पॉइंट है जिस पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है उस पॉइंट के ऊपर हमें कंपास का पॉइंटर रखना है, ये फर्स्ट स्टेप है। तो यहां भी वही करने वाले हैं, क्यू पे रखा। सिर्फ क्या ध्यान देना है, हम पेंसिल को इस तरह से रोटेट करना है और वो लाइन को क्रॉस करना चाहिए, उतना डिस्टेंस होना चाहिए। ओके, बस हमारा इतना हमने डिस्टेंस मेंटेन किया। अभी क्या करेंगे, लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास बाय कंस्ट्रक्टिंग अ आर्क। इस तरह से मैं आर्क बना दिया, ऐसा 2 टुकड़े में बना सकते हैं, कंटिन्यू एक आर्क यूज कर सकते हैं। 2 आर्क बनने वाला है क्योंकि हमने डिस्टेंस जो है वो बढ़ा लिया है, तो लाइन को 2 अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, यहाँ भी 2 पॉइंट मिल गया। पहले भी हमने 2 पॉइंट बनाया था, याद है, क्यू लाइन के ऊपर था, क्यू के लेफ्ट में एक पॉइंट था, क्यू के राइट में एक पॉइंट था। सिमिलरली वैसे ही कुछ सिचुएशन यहाँ भी है, क्यू से थोड़ा लेफ्ट साइड में यहाँ लाइन पर एक पॉइंट हमने इंटरसेक्ट किया है, उसका नाम लिखेंगे एम एंड एन। सेम वैसे ही है। अब इसके बाद का स्टेप क्या था आपको याद है, हमने कंपास को का पॉइंट को एम और एन 1 बाय 1 रख के नया 2 आर्क बनाया था, लाइक दिस। अब ये आर्क कहाँ आएगा, लाइन के नीचे, क्योंकि हमारा जो पॉइंट है वो लाइन के ऊपर है। सपोज वो पॉइंट क्यू लाइन के नीचे होगा तो आर्क लाइन के ऊपर बनाने का। अब ये लाइन के ऊपर क्यू है तो आर्क लाइन के नीचे बनाना है, वही डिस्टेंस हमें रखना है। ये आर्क बना दिया, फिर एन के से हमने एम पे रख दिया और दूसरा आर्क बना दिया। प्रैक्टिस कर लो बच्चे, क्योंकि हमें आगे जब एल्टीट्यूड और मीडियन बनाना होगा तो ये सब आना चाहिए, तभी हम जल्दी कर सकते हैं। चलो हमने बना दिया आर्क, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसका, पॉइंट का नाम लिखेंगे आर। तो ओरिजिनल पॉइंट कहां पर है, क्यू ऊपर है लाइन के, और जो हमने अभी कंस्ट्रक्ट किया पॉइंट आर नीचे, उसको क्या करेंगे, स्केल से ज्वाइन कर देंगे। गुड। तो अब ये जो बन गया वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, बट क्या है, ये परपेंडिकुलर है टू लाइन ए बी। तो क्यू आर जो है ये दैट इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी। कौन से पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, वहां पॉइंट का नाम नहीं लिखा है हमने, वहां पर एक नाम जरूर लिखेंगे जहां पर वो इंटरसेक्ट करते हैं। चलो, टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। तो हमारा जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है वो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी एक लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अभी हमने लाइन का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अभी ये लाइन सेगमेंट सेगमेंट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है।
तो सेगमेंट है मतलब उसका कोई एक फिक्स लेंथ होगा, दैट इज सेगमेंट, उसका एंड पॉइंट है और उसका हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। चलो चेक करते हैं कैसे करेंगे इसको। और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हमें ये प्रॉपर्टी मिलने वाला है। क्या प्रॉपर्टी है वो देखेंगे अभी। सेगमेंट बनाना है तो उसका एक मेजरमेंट दिया है यहाँ पर, सेगमेंट ड्रॉ सेगमेंट ए बी दैट इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। तो हम 0 to 5.5 मेजरमेंट लेंगे और ये सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो इसका लेंथ है 5.5 ए बी। गुड। अभी हमें क्या करना है, इसको बाइसेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ कंपास। बाइसेक्ट करना है, परपेंडिकुलर अभी ड्रॉ नहीं करना है, अभी इसको बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेगमेंट को हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। चलो कैसे करेंगे। कंपास लिया हमने, कंपास का पॉइंट को हमने पॉइंट बी और पॉइंट ए पे 1 by 1 रखेंगे। डिस्टेंस क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा लेंगे, उसका हाफ जो है उससे थोड़ा सा ज्यादा लेंगे, हाफ एग्जैक्टली नहीं मालूम है लेकिन थोड़ा सा बड़ा लेंगे हम ना। इस लाइन सेगमेंट के ऊपर साइड और नीचे साइड दोनों तरफ हम क्या करेंगे, आर्क बनाएंगे। सिमिलरली नीचे भी एक आर्क बनाएंगे। तो पॉइंट बी से हमने दोनों साइड अप एंड डाउन हमने आर्क बनाया, सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस को कुछ भी चेंज नहीं करना है कंपास का। और पॉइंट ए से हमें फिर से 2 आर्क बनाना है। गुड, ये बन गया आर्क। टोटल 4 आर्क बनाए हमने, देयर आर 4 आर्क। और ऊपर ऊपर साइड में जो है अबव लाइन सेगमेंट ए बी वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे, और नीचे भी एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमने इंटरसेक्शन क्या रखा, पॉइंट का नाम पी एंड क्यू। बस ये हो गया हमारा काम। अभी हमें स्केल से इसको कनेक्ट करना है। तो ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर है। और लाइन सेगमेंट को अगर हम पॉइंट ए बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो बाइसेक्टर ही होने वाला है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब परपेंडिकुलर भी है, 90 डिग्री का है वहां पर एंगल, और वो बाइसेक्ट करता है सेगमेंट ए बी को। बाइसेक्ट मतलब उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। 90 डिग्री भी है और ये 2 पार्ट जो है वो इक्वली बाइसेक्टेड। अब हम सेट स्क्वायर का यूज करेंगे और एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। सेम कंस्ट्रक्शन, कंपास का यूज नहीं करेंगे लेकिन सेट स्क्वायर का यूज करेंगे। क्या है, टू ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑफ ए लाइन सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ अ सेट स्क्वायर। तो ये हमने पहले से ड्रॉ कर लिया लाइन सेगमेंट ए बी, उसके ऊपर हमने एक पॉइंट पी रखा कोई भी। तो ये पॉइंट पी कहां पर है, ऑन सेगमेंट। अभी ये पी पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कंपास का कैसा यूज करना है आपने देखा। अभी हम क्या करेंगे, सेट स्क्वायर यूज करेंगे। इसका कॉर्नर जो है वो कहाँ जाएगा, 90 डिग्री का कॉर्नर वो ऑन पॉइंट, पॉइंट से मैच करेंगे। और उसका जो बेस है वो सेगमेंट से मैच करेंगे पैरेलल टू।
और फिर सीधा जो भी है, पहले जैसा था या ऐसा, दोनों कर सकते हैं। एक से बड़ा लाइन से आएगा परपेंडिकुलर, एक में छोटा आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेट स्क्वायर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना बहुत इजी होता है। तो टू ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑफ ए लाइन सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ अ सेट स्क्वायर, हमने कर लिया। ओके, तो QP इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट AB। अभी दूसरा है, पॉइंट अगर लाइन के सेगमेंट के बाहर हो, आउटसाइड है, फिर भी सेट स्क्वायर का यूज करना है। कैसे करेंगे? व्हेन द पॉइंट इज आउटसाइड द लाइन सेगमेंट, पहले क्या करेंगे, एक बेस जो है सेट स्क्वायर का वो सेगमेंट के पैरेलल एग्जैक्टली रखेंगे, एक के ऊपर एक, वन अपॉन अनदर, और फिर उस पॉइंट जो वर्टिकल साइड है उसका पॉइंट P के साथ कनेक्ट करेंगे, और उसको ज्वाइन कर देंगे। और वो कोई ना कोई एक पॉइंट पे इसे इंटरसेक्ट करने वाला है सेगमेंट AB को। गुड, ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, बट कहां से ड्रॉ किया हमने? पॉइंट आउटसाइड द लाइन सेगमेंट। Therefore, PQ is perpendicular to segment AB। तो पॉइंट कहां था? आउटसाइड द लाइन सेगमेंट। तो ये सब हमने अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में हमने ये सीखा था। क्या क्या सीखा था, याद आ रहा है आपको? एंगल बाइसेक्टर भी हमने ड्रॉ किया। कोई भी ट्रायंगल में 3 एंगल है तो उसका बाइसेक्टर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो कॉन्करेंट होता है। आप स्टैंडर्ड 7, स्टैंडर्ड 6 में आपने देखा होगा कि कोई भी ट्रायंगल में 3 एंगल है, तीनों एंगल का जो बाइसेक्टर है, 1 बाय 1 3 बाइसेक्टर है। तीनों बाइसेक्टर का क्या स्पेशल प्रॉपर्टी है? दे आर कॉन्करेंट, मतलब वो एक ही पॉइंट पे कनेक्ट होते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, हमेशा ये एक ही पॉइंट पे मिलने वाले हैं। ये हमने लास्ट ईयर हमने देखा था। इसको हम आई लेटर से डिनोट करते हैं और इसका नाम होता है इन सेंटर। क्या बोलते हैं इसको? इन सेंटर। क्योंकि अभी जो इस 8th में हमें क्या सीखना है? अल्टीट्यूड एंड मीडियन। तो वो भी ऐसे ही है, 3 अल्टीट्यूड 3 मीडियन आएंगे। तो अभी पहले हम एंगल बाइसेक्टर को देख लेते हैं और हमें लेसन हम क्या करेंगे, फिनिश करते हैं। बनाना नहीं है अभी, हमें केवल इसको डिवाइस करना है। तो एंगल बाइसेक्टर्स आर कॉन्करेंट। सिमिलरली और भी हमने देखा था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच साइड। देखो हर साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचना है अभी हमने सीखा है, साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर ट्रायंगल का तीनों साइड का बाइसेक्टर चेक करें, साइड का बाइसेक्टर, दे आर ऑल्सो कॉन्करेंट, वो भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। गुड, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, ये दोनों कॉन्करेंट है। एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, ये सब कॉन्करेंट ही है, एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं? सर्कम सेंटर। नाम अलग अलग है। एंगल बाइसेक्टर का जो कॉन्करेंट पॉइंट है उसको बोलते हैं इन सेंटर, एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो कॉन्करेंट पॉइंट है उसको हम बोलते हैं सर्कम सेंटर। उसका लेटर है C।